हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो भी हूं मैं आप लोग के बदौलत हूं। आप सबको अगर याद हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आज से जब मैंने 2020 में वीडियो चालू किया था फेसबुक के थ्रू, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था। वो चैनल तो किसी रीज़न से फेसबुक का बंद हो गया था, बट उसमें आपको पता होगा 30,000 फॉलोवर थे मेरे। और ऐसा इंस्टाग्राम का भी था, उसमें भी काफ़ी मतलब 30,000 फॉलोअर के आसपास हो गए थे। दोनों का बंद हो गया तो कोई रीज़न से, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। बट यूट्यूब पे जो आपने प्यार दिया और जो प्यार दे के आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो आप लोग अगर याद हो तो बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद बोला था कि मलिक भाई आप खुद कंसल्टेंसी बिजनेस में आओ। तो मैं आया और लोगों का मैंने काम की शुरुआत की और काम काफ़ी अच्छा चला और आज भी अच्छा चल रहा है। बट क्या होता है दोस्तों कि आपकी सारी अच्छाइयाँ एक कुछ बुराइयाँ पे ना सारी अच्छाइयाँ ख़राब हो जाती है। ऐसी कोई बुराइयाँ हुई नहीं है, इसलिए आज कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ, ये काम नहीं करता है, इसके पुराने काम चल रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटा, अपना खाना और अपना कमाना ये किसी को पूरी तरह से मत बताओ। एज ए सोशल मीडिया हम लोग को बताना होता है कि भाई मेरा क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। बहुत क्या होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ के ना अपने कानून होते हैं, अपने एक लॉ होते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन अभी रिसेंटली जून के महीने में जो कानून आया ना, ये बहुत सारे कानून को सामने नहीं लाया इन्होंने। आप लोग यकीन हो कि जून के बाद पोर्चुगल बंद हो गया, बहुत सारे कंट्री का रिफ्यूज़ल हाई रेशियो पे आया। आप लोग को पता है क्रोएशिया का कई लोगों का रिफ्यूज़ल, 2-2, 3-3 से 4-400 रिफ्यूज़ल एक एक कंपनीज में आए हैं। माल्टा का काफ़ी डिले होने लगा। आप लोगों को अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि खुद मेरे माल्टा के जो परमिट है 12-12, 14-14 महीने के बाद आए हैं और लोगों ने वीडियोस भी देखी है, मैंने वीडियोस भी बनाए, मैं माल्टा भी गया, वीडियो भी डाल रहा हूँ। अब जिन लोगों का डिले हुआ था दोस्तों, या जिन लोगों का परमिट कैंसिल हुआ, या जिन लोगों का परमिट का कुछ इशू हुआ, उन लोग भी फालतू में कमेंट करने चालू कर दिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, या आज से नहीं है 3 साल से जब भी मैं काम करता हूँ, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि एक नॉमिनल फीस होता है जो मैं अपना चार्ज करता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा 50,000 चार्ज है, विद जीएसटी आपको भरना है। वो आपको कभी भी नॉन रिफंडेबल है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा चार्ज है, मैं ये चार्ज करता हूँ। एक उसके बाद वर्क परमिट का जो इतना कॉस्ट होता है, जो हम एजेंसी को पे करते हैं वहाँ पे जो भी कंट्रीज में, वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। उसके अलावा अगर आप जोड़ोगे दोस्तों, यूरो में खाली माल्टा का आप जोड़ लोगे, तो आपका समझो कि आप आइडेंटिटी माल्टा का लिंक का जो पेमेंट हो 300 यूरो हो, आपका अपॉइंटमेंट का 250 यूरो हो, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो वीएफएस में आप भरते हो 150 यूरो ही हो, फिर नोटरी करवाते कोई डॉक्यूमेंट, हाउसिंग अथॉरिटी आप लेते हो, उसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हो, डमी टिकट लेते हो, वीज़ा एप्लीकेशन का कॉस्ट होता है। ये सब हमेशा आपका लॉस्ट होगा, कभी भी हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपका नुकसान होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट भी कंपनी में काम कर, मतलब आपने कोई कंपनी को डायरेक्ट, जैसे ओजो ग्रुप और एक्स ग्रुप, ये सब ऐसे ग्रुप है, डीबी ग्रुप, इनके पेमेंट नहीं होते, खुद से आप ट्राई करो, लेकिन इनके वर्क परमिट का कॉस्ट आपको देना होता है। अब जो जैसे बड़ी कंपनीज है, ओजो ग्रुप है, कुछ भी 550 यूरो चार्ज करती है अपने एडमिन चार्ज के साथ, लीगल पेमेंट करती है, तो वो आपको कभी भी नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा अगर आपने अपॉइंटमेंट का फीस भर दिया, वीएफएस में गए, इंश्योरेंस लिए, सब जो पेमेंट एक्स्ट्रा है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा ना, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं क्लेम कर सकते हो? वो ग्रुप वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन अगर यही काम अगर मैं करता हूं तो लोग बाद में इशू करने लगते हैं कि ये पेमेंट क्यों काटे, ये पेमेंट क्यों काटे। कोई भी गवर्नमेंट चार्जेस, जो भी गवर्नमेंट चार्जेस पेड है, वो कभी भी आपको नॉन रिफंडेबल होता है। उसके अलावा जो कंसल्टेंसी चार्जेस होता है और जो वर्क परमिट का फीस होता है, जो भी कंसल्टेंसी के अलावा जो भी वर्क परमिट का एप्लीकेशन फीस का, मतलब 300 वाला नहीं, जो भी एजेंसी से आपने टाइप किया, भले आपने 500 यूरो का बोला है, 1000 यूरो का बोला है, 1500 यूरो का बोला है, जो भी आपने यूरो का बोला है, वो आपको कट करके हमेशा आपको मिलेगा। उसके अलावा मैंने और भी गौर किया कि मैंने किसी किसी को पेमेंट दे भी चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी, फिर भी वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट खा गया, मेरा पेमेंट ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं स्क्रीन देता हूँ, इसमें मैंने ब्लर किया है क्योंकि मैं ऐसा किसी को अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता यूट्यूब गाइडलाइंस के मतलब हवाले से। तो ये सारे चेक्स जो देख रहे हो दोस्तों, लगभग 80 लाख रुपया मैंने खुद अभी तक वापस किया है। मैंने तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी से काम कराया था, किसी कारण वो काम डिले हो गया, काम नहीं हो पाया। तो सर ने मुझे, मेरा जैसे बात हुई तो सर ने कहा मैं आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दूंगा। तो सर ने मुझे ये मेरा जो अमाउंट था वो रिफ़ंड कर दिया चेक के थ्रू।
नॉर्मली कंसल्टेंसी से काम करवाया था, विदाउट किसी प्रॉब्लम के मुझे मेरा पेमेंट मिल गया है। अगर आपने मुझे अच्छे वक्त में सपोर्ट किया था तो आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। लेकिन वो बिजनेसमैन जो सामने बैठा हुआ है, जो रूड वीडियोस बना रहा है, आपके सामने रोज आ रहा है, चीज़ें समझा रहा है, चीज़ों को अपडेट दे रहा है, तो उसके पे शक करना कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर आपने मुझे पहले भी भरोसा किया है तो आपको आज भी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि आज मेरा अगर फॉल डाउन है, फॉल डाउन का मतलब क्या होता है कि मेरा अकेले का फॉल डाउन नहीं है। भले आप लोगों को दुनिया में दिख रहा है कि यार ये क्रोएशिया का सबमिट कर रहा है, ये हंगरी सबमिट कर रहा है, ये ऑस्ट्रिया सबमिट कर रहा है, ये माल्टा सबमिट कर रहा है, पोलैंड सबमिट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कितने वीज़ा मार्केट में आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि इस मार्केट में मैं कुछ चंद दिनों में नहीं आया ना, मैं भी काफ़ी समय से इस मार्केट में हूँ, तो मुझे पता है किसका क्या चल रहा है। पुराने वीज़ा को एडिट करके, सब वर्क परमिट को एडिट करके दिखाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट। अभी रिसेंटली मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया था, वो भी डॉक्यूमेंट में यूट्यूब गाइडलाइंस के सबको नहीं दिखा सकता। फेक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे क्रोएशिया का सबमिट किया गया, वीजा रिफ्यूज आया। एक तरह का क्या होता है कि दोस्तों, आप मुझे काम देते हो, मैं भी किसी को काम देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसको काम दिया, उन्होंने सबमिशन किया, डॉक्यूमेंट दिया, सब कुछ प्रोवाइड किया, ठीक है। अब माल्टा का ही केस ले लेते। माल्टा का अगर किसी का वीजा आता है ना, मैं उसके लिए भगवान हो जाता हूँ, और अगर वीजा नहीं आता मैं उसके लिए शैतान हो जाता हूँ, कमेंट करना चालू करता है। अब एक रिसेंटली किसी कैंडिडेट की बहन ने मुझसे चैटिंग किया, मैं बड़े प्यार से उसको समझा रहा हूँ, दोनों को, एक और दूसरी बंदी का, भाई अच्छे से समझा रहा हूँ कि बेटा देखो, आप अपने भाई को बोलो डॉक्यूमेंट पढ़ ले, ध्यान से पढ़े। अच्छा उस टाइम तो बड़ा प्यार, लेकिन वो कंटिन्यू मैसेज, और करंटली मैंने देखा वो कमेंट करने लगी फालतू के। मैं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आपकी गलती है। मैं अभी भी दुबई में बैठा हूँ, इंडिया में क्यों नहीं ऑफिस खोलता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहले मुंबई का इतना हाई रेंट हो गया है कि मैं उतना रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। 40 से 50,000 60,000 रेंट में अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बिजनेस डाउन है। उसमें मैं ऑफिस रखूँ, 2-3 बंदे रखूँ, इंटरनेट का फीस दूँ, इलेक्ट्रिसिटी का फीस दूँ, क्लीनिंग का फीस दूँ, रोज का एक्सपेंसेस का फीस दूँ। इतना पैसा नहीं है कि महीने का लाख रुपया मैं वहाँ पे लगाऊं। और वो लाख रुपया कहाँ से आएगा, आप लोग की चार्जेस है। फिर बाद में आप लोग भी चिल्लाओगे पैसा काट रहा है, ये काट रहा है। भाई मेरा फ्री में तो नहीं है ना, मुझे भी रेंट पे करना पड़ता है, मुझे भी सैलरी पे करना पड़ता है, लाइट का बिल पे करना पड़ता है, एक्सपेंसेस पे करना होता है। मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं भी जाके लोगों से मिलता हूँ। माल्टा का जब डिले हुआ तो मैं 3 बार माल्टा गया। क्रोएशिया का जब डिले हो रहा तो मैं 3 से 4 बार वहां जा चुका हूं। तो ये सब एक्सपेंस कहां से आएंगे, मैं अपनी जेब से तो नहीं लगाऊंगा ना, कहीं ना कहीं आपको बियर करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से आप मेरे पार्टनर हो गए, आपने मुझे काम दिया, भरोसा। ऐसा नहीं कि पहली बार मैं काम कर, इसके पहले मैं कई बार काम कर चुका, कई लोग ट्रेवल कर चुके हैं, हजारों में लोग ट्रेवल कर चुके हैं, वहां पहुंच चुके, काम कर रहे हैं। अब पोलैंड के कई वीडियोस में लोगों ने कमेंट किया, अरे फेक रहा है, ये फेक नहीं रहा है भाई, फेक नहीं रहा है। वो बंदा 14-14 15-15 घंटा काम भी तो कर रहा है, तब जाके 2,000 यूरो कमा रहा है ना। और एक बंदे ने कमेंट किया कि 400 यूरो रूम का है। भाई कौन सा 400 यूरो पोलैंड में रूम का होता है, भाई मुझे मालूम है पोलैंड में 400 यूरो का रूम नहीं होता है। 110 150 यूरो तक का रूम मिल जाता है, बेड स्पेस वहाँ पे, जो कि कंपनी काट के पैसा आपको, मतलब कंपनी अकोमोडेशन देती है, सैलरी से काटती है मोस्टली कंपनी। कौन से कमेंट पे भरोसा करते हो भाई। मैं जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल उस कंट्री में जाता हूँ। आप कई यूट्यूबर्स को देखो, आपको नहीं है, वहाँ जाते, वहाँ जाके क्या वीडियो बनाते हैं, ये है वो है ऐसा है। मैं तो वहाँ के लोगों से मिलके वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए वक्त देना पड़ेगा आपको। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। सबका जो भी इशूज है धीरे धीरे क्लियर होगा। बट आप कमेंट में गलत दोगे, गाली दोगे, टीम को उल्टा बात करोगे, 10-10 20-20 मिस कॉल कंटिन्यू कॉल करें। आपको बोल चुका हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ कम है, आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे ही आपको बात हो सकता है, क्योंकि कॉलिंग के लिए मेरे पास कोई बंदा है नहीं कि कॉल उठा के आपसे बात करे इस वक्त। आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सएप पे सारी क्यूरी आपको क्लियर होगी। उनको लगेगा कॉल करना तो आपको कॉल करेंगे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे तक। क्योंकि एक मजाक नहीं है ना, 250-300 मैसेज अभी एक नंबर पे आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे 250-300 500 मैसेज ये होंगे। ईमेल आते कम से कम 50-100 ईमेल रहते हैं, ईमेल का रिप्लाई होता है, कमेंट रिप्लाई होता है, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई होता है, कई रिप्लाई होते हैं। आप लोग को सब्र, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि सिचुएशन अगर नीचे जा रहा है, नीचे हुआ है, तो उसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है, इसमें पूरे यूरोपियन यूनियन का जो लॉ चेंज हुआ उसकी वजह सब कुछ हुआ है। अब रही काम करने की बात, तो जो मेरे को प्रोफाइल जमता है मैं वो प्रोफाइल ले रहा हूँ। हम तो मना कर रहे हैं भाई डायरेक्ट। ऑफिस में मैं दुबई में बैठा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे जो है रिस्पॉन्ड खाली मिलेगा। वीडियोस बना रहा हूँ, कंट्रीज जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, सब कुछ अपडेट देता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा। मैं ऐसा तो नहीं कि 20 कंट्री का काम आपके सामने ठोप दिया हूँ। कई लोग को मैं देखता हूँ जॉब्स इन यूरोप, पूरा 26 कंट्री का लिख देते हैं। मुझे पता है कौन कौन से कंट्री परमिट दे रही है, कौन कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है। दोस्तों मैं से छुपा नहीं, अगर मुझे भी करना होता ना, मैं भी पोलैंड का काम 2 साल से किया होता ना, तो आज मैं करोड़पति यहाँ पे होता। कम से कम मेरा खुद का यहाँ पे विला बंगले सब होते हैं यहाँ पे।
मैंने जानता हूँ कितने लोग पोलैंड का बेच बेच के अमीर बन गए यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी नहीं बेचा क्योंकि मुझे 500 यूरो में ऑफर मिलता था, सिर्फ 500 यूरो में ओरिजिनल परमिट, एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, मुझे मालूम था अपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा जेन्युइन पे टिका रहा। तो थोड़ा आप सपोर्ट करो दोस्तों। और रही इंस्टाग्राम की बात, उस पर भी अपडेट देता हूँ, उस पर भी जाके फॉलो करो। ब्लॉग चैनल देखो, ब्लॉग्स के चैनल कितने अच्छे आजकल बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग पे देखो, सपोर्ट करो दोस्तों। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा आएगा, और आप सबके बदौलत ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अकेला नहीं बढ़ सकता हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा, समझ आया होगी तबरेज़ मलिक किस लेवल पे काम करता है, कैसे काम करता है। और आपके पास जो आप ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं, तो दोस्तों मैं सिंपल एक ही बात बोलूंगा, आपको जो एक कंसल्टेंसी सही लगता है उससे काम करा लो। मुझे पता है कितनी कितनी कंसल्टेंसी क्या है, सब मुझे पता है। दिल्ली पंजाब में क्या चल रहा है, दुबई में, बाकी जगह बिजनेस में क्या होता है, सब मुझे मालूम है। लेकिन मैं अपना सटीक काम करता दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सबका।